हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है पति पत्नी के बेडरूम की प्राइवेसी। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है और आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। विवेक मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मुंबई में एक छोटे से किराए के घर का किराया बहुत ही ज्यादा था, इसलिए विवेक अपने ऑफिस के 3 लड़कों के साथ 1 BHK फ्लैट ले रहने लगा। नौकरी करते करते 1 साल हो गया था। उसकी थोड़ी तनख्वाह भी बढ़ गई। विवेक सिगरेट, शराब, नॉनवेज नहीं खाता था, इसलिए उसे उन लड़कों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, तो अकेला ही 1 BHK फ्लैट लेकर रहने लगा। उसने उतना ही सामान खरीदा जितनी जरूरत थी। विवेक के माता पिता बनारस में रहते थे। फ्लैट लेने के बाद विवेक ने उन्हें कई बार कुछ दिनों के लिए मुंबई आने को कहा, पर हर बार विवेक की माँ कह देती, तू जल्दी से शादी कर ले, बहू आ जाएगी फिर हम आएंगे। प्रभा विवेक की शादी के लिए लड़की देखने लगी। उनके किसी रिश्तेदार ने संजना नाम की एक लड़की का रिश्ता बताया। संजना भी बनारस से ही थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। संजना के घर में उसके माता पिता और बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। जब विवेक की माँ प्रभा ने संजना की तस्वीर देखी तो उन्हें संजना बहुत पसंद आई। विवेक कुछ दिन की छुट्टी लेकर बनारस आया तो विवेक के पिता कृष्णकांत ने कहा, विवेक ये तस्वीर देख लो, तुम्हें पसंद हो तो बात हम आगे बढ़ाते हैं। हमें तो लड़की बहुत ही अच्छी लगी। जब विवेक ने तस्वीर देखी तो उसे संजना अच्छी लगी। रविवार के दिन विवेक, प्रभा और कृष्णकांत संजना के घर गए। विवेक और संजना ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अगले हफ्ते दोनों की सगाई भी कर दी गई और 6 महीने बाद की शादी की तारीख भी तय कर दी। विवेक की छुट्टियां खत्म हो गई और वो वापस मुंबई आ गया। विवेक और संजना में बहुत बातें होती फोन पर। विवेक 2-3 बार संजना से मिलने भी गया। सगाई से शादी के बीच का समय दोनों का बड़ा ही अच्छा बीता। देखते देखते शादी का दिन आ गया और बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद 6-7 दिन संजना ससुराल में रही। फिर दोनों वहां से कश्मीर घूमने गए। कश्मीर की हसीन वादियों में दोनों ने 8 दिन बिताए और दोनों मुंबई आ गए। संजना मुंबई आने के बाद अपने घर को सजाने संवारने में लग गई। छुट्टी वाले दिन दोनों बाजार जाते। उन्होंने बेडरूम के लिए डबल बेड, अलमारी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, शोकेस सब खरीद लिया। हॉल के लिए बड़ा सा स्मार्ट टीवी, सोफे, ग्लास टेबल, तरह तरह के सजावट के सामान ले लिए। संजना ने 1 महीने में पूरे घर और रसोई का नक्शा ही बदल डाला। ये देख विवेक खुश भी था। समय बीतता गया। संजना और विवेक की शादी को 7 महीने बीत गए। एक दिन विवेक की माँ प्रभा का फोन आया और उन्होंने कहा, बेटा हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहने आ रहे हैं। ये सुन विवेक बहुत खुश हुआ और उसने ये बात संजना से कही। संजना भी खुश हुई। विवेक ने अपने माता पिता के लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक करवा दी। प्रभा और कृष्णकांत मुंबई आ गए। दोनों पहली बार फ्लाइट में बैठे थे। उन्हें बड़ा अच्छा लगा। विवेक उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंच गया। प्रभा और कृष्णकांत विवेक के घर पहुंच गए। सजावट और सामान देख प्रभा को बहुत अच्छा लगा। संजना के सास ससुर ने बहुत तारीफ भी की। दोपहर को खाना खाकर कुछ देर सबने बैठकर बातें की। फिर विवेक ने कहा, माँ बाबूजी आप बेडरूम में जाकर आराम कर लीजिए, मुझे कुछ ऑफिस का काम है, मैं वो कर लेता हूँ। प्रभा और कृष्णकांत आराम करने चले गए और विवेक ऑफिस के काम में लग गया और संजना टीवी देखने लग गई। शाम को विवेक, संजना, कृष्णकांत और प्रभा को अपने घर के पास वाले मॉल घुमाने ले गए और डिनर भी बाहर करके आ गए। रात के 8 बजे संजना ने हॉल में 2 गद्दे लगा दिए। विवेक ने टीवी पर एक पारिवारिक फिल्म लगा दी। सभी फिल्म देखने लगे। कुछ देर बाद संजना को
नींद आने लगी तो वह बेडरूम में जाकर सो गई। फिल्म करीब 11 बजे खत्म हुई तो विवेक ने बेडरूम में जाकर संजना को आवाज दी तो संजना ने कहा, क्या हुआ? विवेक ने कहा, चलो हॉल में, माँ बाबूजी बेडरूम में सोने वाले हैं ना। ये सुन संजना ने कहा, क्या? पर क्यों? उन्हें हॉल में सोने दो ना। ये सुन विवेक ने कहा, बाबूजी के कमर का ऑपरेशन हुआ है, तब से उन्हें नीचे सोने में तकलीफ होती है, वो बार बार उठना बैठना नहीं कर सकते। ये सुन संजना ने कहा, तो क्या मैं अपना बेडरूम उन्हें दे दूं? अरे हमारी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है, कोई प्राइवेसी है या नहीं? उन्हें हॉल में ही सोने दो, बाबूजी से कहो सोफे पर सो जाए। ये सुन विवेक ने कहा, कैसी बात करती हो? छोटे से सोफे पर एक करवट बाबूजी कैसे पूरी रात सोएंगे? अच्छा एक रात एडजस्ट कर लो, मैं कल ही हॉल के लिए एक सिंगल बेड ले आऊंगा। ये सुन मुंह बनाकर संजना ने कहा, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने हॉल को कितना अच्छा सजाया है, मुझे हटाना नहीं चाहिए। वो कुछ दिन के लिए आए हैं, उन्हें एडजस्ट करने दो, कुछ दिन बाद वो पलंग क्या काम आएगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है सिंगल बेड लाने की। विवेक ने कहा, अच्छा इस बार एडजस्ट कर लो, कुछ दिन बाद 2 BHK फ्लैट ले लेंगे तो झंझट ही खत्म। ये सुन संजना का पारा और चढ़ गया और बोली, 1 BHK का इतना किराया है तो 2 BHK का कितना होगा? कोई जरूरत नहीं फालतू खर्च करने की। तो विवेक ने गुस्से में कहा, तो क्या करना है फिर? संजना ने रूखे स्वर में कहा, करने दो उन्हें एडजस्ट, मैं अपना बेडरूम नहीं दूंगी, और मुंह फिर सो गई। संजना और विवेक की बहस की आवाजें प्रभा ने भी सुनी। विवेक छोटा सा मुंह ले हॉल में आ गया तो प्रभा ने कहा, अरे बेटा हम यहीं सो जाएंगे, तू और बहू आराम से बेडरूम में सो जा। विवेक क्या कहता, कुछ कह न सका। विवेक के पिताजी को उठने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, कभी बेचारे आयोडेक्स लगाते तो कभी सिकाई करते तो कभी दर्द बंद की दवा लेते। विवेक का मन दुख जाता। प्रभा ये देख बोलती, तेरे बाबूजी का तो बुढ़ापा है, ये सब चलता रहता है बुढ़ापे में। 5 दिनों के बाद कृष्णकांत ने प्रभा से कहा, चलो बनारस वापस चलते हैं, मुझे उठने बैठने में समस्या हो रही है और बहू बेटी की भी अपनी प्राइवेसी है, तो उनसे बेडरूम क्या मांगना। अगले दिन प्रभा ने विवेक से टिकट करवाने को कह दिया। विवेक मन ही मन अपने पिता की समस्या समझ गया पर कुछ कह न सका, उन्हें रोक भी ना सका। प्रभा और कृष्णकांत बनारस चले गए। विवेक कुछ दिन संजना से नाराज रहा, फिर नॉर्मल हो गया और दोनों अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। कुछ समय बीता। एक दिन विवेक ऑफिस से लौटा तो देखा बेडरूम बड़ा ही साफ है, नए पर्दे चादर। संजना भी बहुत खुश दिख रही है तो विवेक ने पूछा, आज ये साफ सफाई ये सब किस लिए? संजना ने कहा, अरे कल मम्मी पापा आ रहे हैं ना, वो बेडरूम में ही रहेंगे, इसलिए सब साफ सफाई कर दी। ये सुन विवेक ने कहा, क्या तुम्हारे मम्मी पापा बेडरूम में रहेंगे? संजना ने कहा, हाँ। विवेक ने कहा, अरे हमारी नई नई शादी हुई है, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए, मैं अपना बेडरूम किसी को नहीं दूंगा। ये सुन संजना ने कहा, मम्मी को घुटनों की समस्या है, वे ज्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकती। तो विवेक ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, वे हॉल में ही सोएंगे। तो संजना ने कहा, ऐसा करो हॉल के लिए सिंगल बेड ले आते हैं अभी बाजार जाकर। विवेक ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुमने हॉल कितना सुंदर सजाया है, अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भी कुछ दिनों की बात है, एडजस्ट करने दो उन्हें। संजना ने कहा, क्या विवेक ये क्या प्राइवेसी की रट लगा रखी है, दे दो ना बेडरूम। पर विवेक अपनी बात पर अड़ा रहा तो संजना ने कहा, जल्द ही 2 BHK फ्लैट किराए पर ले लेंगे तो समस्या ही दूर हो जाएगी। तो विवेक ने कहा, हाँ ले लेते, पर फालतू का खर्च क्यों करना। अब संजना अपनी ही कही बातों के जाल में फंस गई थी और समझ गई विवेक नहीं सुनने वाला। अगले दिन संजना के मम्मी पापा आ गए। पूरा दिन बातें करने में ही निकल गया, पता न चला। रात को संजना ने 2 गद्दे हॉल में लगा दिए। अपनी मम्मी उमा से कहा, माँ आप और पापा हॉल में सो जाना। उमा ने कहा, हाँ बेटी। कुछ देर बाद उमा थक गई तो वे लेट गई।
विवेक हॉल में लगे डाइनिंग टेबल पर बैठ लैपटॉप में कुछ काम करने लगा और संजना के पिता सोफे पर बैठ टीवी देखने लगे। संजना अपनी माँ के पास बैठ बात करने लगी। तभी उमा को याद आया, उसने अपनी शुगर की दवा नहीं ली तो धीरे से उठने लगी। यह देख संजना ने कहा, क्या हुआ माँ, क्या चाहिए? उमा ने कहा, बेटी दवा लेना भूल गई। तो संजना ने कहा, माँ मैं ला देती हूँ। उमा ने कहा, नहीं तुझे नहीं मिलेगी, मैं ले आऊंगी। उठने में उमा कर्रा उठी। ये देख संजना का मन दुख गया। उमा दवा ले फिर लेट गई। कुछ देर बाद संजना के पिता ने उमा से कहा, अरे मेरा चूर्ण का डब्बा बैग में नहीं मिल रहा उमा, कहाँ रखा है तुमने? बेचारी उमा फिर कर्राते हुए उठी तो संजना की आंखें अपनी माँ की पीड़ा देख भर आई। उसने नम आंखों से विवेक को देखा। विवेक की नजरें भी संजना से मिल गई। कुछ देर बाद विवेक हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गया और बोला, अरे संजना, अपने मम्मी पापा को बेडरूम में सोने दो ना। मैंने कहा था मम्मी जी संजना को, पर इसने सुना नहीं। ये सुन संजना ने हैरानी से विवेक को देखा कि झूठा, कब कहा? उमा ने कहा, अरे नहीं नहीं जमाई बाबू, आप आराम से बेडरूम में सो जाएं। पर विवेक के बार बार आग्रह करने पर संजना के माता पिता बेडरूम में सो गए। संजना की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती का एहसास था। उसने धीरे से विवेक से कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारे पिताजी का दर्द अनदेखा किया और अपनी प्राइवेसी के बारे में सोचा। जब खुद पर बीती तो समझ आया, दरअसल मैंने बचपन से कभी भी अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं की और ना ही एडजस्टमेंट किया। तो मुझे शेयर करना और एडजस्टमेंट करना नहीं आता है, पर मैं समझ गई कि कभी कभी शेयर और एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। यह सुन विवेक को खुशी हुई कि संजना को समझ तो आया। हंसी खुशी 10 दिन कब बीत गए पता न चला। संजना के माता पिता अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद संजना ने खुद अपने सास ससुर को अपने घर आने को आमंत्रित किया और इस बार अपना बेडरूम भी उन्हें दिया। इस बार विवेक के माता पिता 15 दिन रुक कर गए। सभी बहुत ही खुश थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।